कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। जोड़ने पे आए तो सारा संसार बटोर लिया, और जब मेरे ऋषभदेव छोड़ने पे आए तो तन पर एक धागा भी नहीं रखा। छोड़ा तो फिर इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा कि अंबर ही नहीं छोड़े, दिशाओं को अंबर बना लिया। परम दिगंबर धर्म की शुरुआत ऋषभदेव भगवान किया करते। बोलो ऋषभदेव भगवान की, बोलो केसरिया लाल की। छोड़ो तो पूरा छोड़ो, जोड़ा तो पूरा जोड़ा। अर्जन और विसर्जन एक कला है जीवन की। जैन दर्शन कहता है अर्जित करो, खूब करो, लेकिन विसर्जित करने की भी ताकत रखो अपने जीवन में। जब छोड़ना पड़े तो उसी आनंद के साथ छोड़ना जिस आनंद के साथ तुमने बटोरा है। ध्यान रखना, छोड़ने में दुख कैसा, जब जोड़ने में आनंद था तो छोड़ने का भी तो अपना आनंद होना चाहिए ना। पूर्णिमा की चांदनी का जो आनंद है तो अमावस की रात का भी तो अपना आनंद हुआ करता है। फूलों के जो सुख हैं, फूलों का अपना आनंद है, तो शूल के भी तो अपने आनंद होते हैं। सुख का अपना आनंद है, दुख का भी तो अपना आनंद होता है। बटोरो, जीवन को सीवो। छोड़ दिया ऋषभदेव। भरत जी महाराज बाहुबली विलाप कर रहे हैं, पुत्र वियोग। छायिक सम्यक दृष्टि, सत्य को जानते हैं लेकिन राग उदय में आता है। जन्म जन्म का राग है, अनादि का राग है, ऐसे नहीं जाता है। भीग गई भरत जी की आंखें, चल चला गए बाहुबली के नयन। पौरुष स्त्रैण हो गए, स्त्रियों जैसे विलाप करने लगे पिता के वियोग में। क्यों ना रोएं? एक मरण धर्मा साधारण आदमी मृत्यु को प्राप्त हो तो परिवार रोता है। जिसके घर में 3 लोक के नाथ के पुत्र बनने का सौभाग्य मिला है, वह पिता छोड़कर चला जाए। बट वृक्ष की छाया जिस पुत्र के सिर से हट जाए, उसका वियोग केवल वही जानता है। अब थोड़ी देवी देवता आएंगे घर में। जब तक तीर्थंकर घर में है तब तक इंद्र खड़ा है। अब कोई पलट के नहीं देखेगा उस महल को। ध्यान रखना, जैसे पूरी वैभव लेकर चले गए भगवान, पूरा पुण्य समेट करके चले गए भगवान, वह स्वर्ण महल सब गायब। भगवान का पुण्य भगवान के साथ गया। कोई देवी देवता नहीं आते। जिस दिन भगवान घर छोड़ देते हैं, उस घर को सौधर्मिंद्र पलट के भी नहीं देखता। फिर वह वन में जाता है, भगवान के साथ विचरण करता है। भगवान का यश भगवान के साथ जाता है। एक बात याद रखना, किसी दूसरे के पुण्य पे ज्यादा मत खिलाना। वह पुण्यात्मा चला जाए तो पूरा वंश बर्बाद हो जाया करता है। एक व्यक्ति ना जाने कौन तुम्हारे घर को सुखी कर रहा है। ये मत सोचो कि हमसे घर चल रहा, हमारे परिवार से घर चल रहा है। एक व्यक्ति के पुण्य से, एक चक्रवर्ती के पुण्य से 96,000 स्त्रियों को रानी का दर्जा मिला करता है। ध्यान रखना है, एक चक्रवर्ती के कारण। और जिस दिन चक्रवर्ती दीक्षा ले लेता है, रानी पना खत्म हो जाया करता है। एक की वजह से पूरा परिवार पल सकता है। ये मत सोचो बेटी हो गई। कई घर हमने ऐसे देखे जिन घर में बेटियां हैं, बहुत धन धान्य से परिपूर्ण रहे, बेटियां ससुराल चली गई, ससुराल धनवान हो गया, पीहर गरीब हो जाया करता है। उसके पुण्य से जीवन चल रहा था। तुम्हारा घर किसके पुण्य से चल रहा तुम्हें पता है? अकड़ो मत थोड़ी सी उपलब्धियों पर। ऋषभदेव गए, कोई देवी देवता महल में नहीं जाता। सूना हो गया पूरा महल। जिस मरुदेवी ने बचपन शुरू से ही ऋषभदेव के गर्भ में आने से लेकर 83 लाख पूर्व तक जिस मरुदेवी ने इतना वैभव देखा हो, आज महल सोना है।
ले गए सारी बहारें। बिछड़ा कुछ सदा से की रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ सदा से की रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ध्यान रखना, वीरानी में बदल गया महल। एक व्यक्ति गए, दीक्षा हो गई भगवान की। भरत जी बाहुबली, एक से एक पुत्र पुत्रियां। भरत जी से कहा कि जाओ, अब ये पिता नहीं रहे, ये भगवान हो गए हैं, ये महामुनि राज हो गए हैं, वंदना करो इनकी। अब ये वंदनीय हो गए हैं, पूजनीय हो गए हैं। नंदा सुनंदा सब वन में जाते हैं देखने, कहां है हमारे नाथ, कहां है हमारे जीवन आधार। तब महाराजा भरत ने पूजे पितु श्री आए, सुचि सुगंध झलधार दे, करे अभिषेक विधान। ओ गंध पुष्प अक्षत अरुदीपा, गंध पुष्प, तालियां आनंद के साथ। ओ गंध पुष्प अक्षत अरुदीपा, गंध पुष्प अक्षत अरुदीपा, धूप अर्घ्य सब रखे समीपा, धूप अर्घ्य सब रखे समीपा। ओ विधिवत पूजन कर कर जोरे, विधिवत तालियां, पूजन कर जोरे, स्तुति करन लगे जय जिनवर, स्तुति करन लगे जय जिनवर। ओ किया दंडवत भरत प्रणामा, किया दंडवत भरत प्रणामा। वसुवन धार बहे अविरामा, सुवन धार भय अभिराम। व्यवस्था बदल गई, चिंतन बदल गया, सोच बदल गया। कल का परिणाम कुछ और था, राज्य अवस्था का आज का परिणाम कुछ और है। ओ किया दंडवत भरत प्रणामा, असुवन धार बहे अविराम। चरण कमल का कर प्रक्षालन, धारन मस्तक चरण ये पाव। भगवान के चरणों को मस्तक पे रखा भरत जी महाराज ने। भाई बंधु सहित कुम्हलाए, सारे भाई बंधु परिवार व्यथित है, सत्य को जानते हुए भी व्यथित है। कैसा दृश्य रहा होगा जहां हजारों इंद्राणियां आगे पीछे घूमते थे। भरत जी सुनंदा नंदा सरस्वती सेवा आज खाली लौट रहे हैं। भाई बंधु सहित कुम्हलाए, लौटे भरत अयोध्या आए। जंगल से लौटकर भरत अयोध्या में आ गए। इधर भगवान अपने आनंद में परमानंद में लीन है, उन्हें पता ही नहीं है कौन पूजा कर रहा, कौन विलाप कर रहा। चित्त वृत्तियां अलग सिमट गई अपने आप। फैला हुआ संसार भीतर लौट के आ गया वापस। मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य ले, छोड़ ममत्व शरीर। 6 मास उपवास का व्रत धारा जिनवी। 6 महीने तक आहार पे नहीं उठूंगा। प्रतिमा योग धारण किया। प्रतिमा योग जानते?
कायोत्सर्ग मुद्रा, खड़गासन, पद्मासन, ये प्रतिमा योग है। जो प्रतिमा यहां रखी है ना, यही प्रतिमा योग है। पद्मासन में हाथ पर हाथ धरे भगवान, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। खड़े हो गए भगवान, एक खड़गासन और एक पद्मासन। खड़े हो गए भगवान निरालंब। कायोत्सर्ग योग कर धारण, कायोत्सर्ग योग कर धारण। ओ खड़े रहे निश्चल तब भगवन, खड़े रहे निश्चल तब भगवन। ओ चरणन अंतरे अंगुलवार, चरणन अंतर अंगुलवार। एड़िन अंतरे अंगुल चार, एड़िन अंतर अंगुल चार। मालूम है कैसे खड़े होते हैं, कैसे ध्यान लगता है? 12 अंगुल दोनों पंजे इस तरह से, और एड़ी 4 अंगुल दूर। इसका भी माप है। कैसे भी खड़े होने को कायोत्सर्ग नहीं कहा जाता है। एड़ी दूसरी एड़ी से पहली एड़ी का अंतर 4 अंगुल होना चाहिए, और दोनों अंगूठे का अंतर 12 अंगुल होना चाहिए। यही मुनि को आहार में भी यही चर्या लिखी हुई है। दिगंबर मुनि आहार करे, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ा। ध्यान सिद्धि के लिए प्रसम गुण, ध्यान सिद्धि के लिए प्रसम गुण। की उत्कृष्ट मूर्ति यह धारण की, उत्कृष्ट मूर्ति धारण। तालियां। आनंद के साथ डूबो भगवान के चरित्र में, कथा में। यही जीवन का लक्ष्य। व्यर्थ की पंचायत में मत लगो। जय हो। ओ दीक्षा समय ज्ञान उजियारा, दीक्षा समय ज्ञान उजियारा। ओ मति श्रुति अवधि माने परिचारा, अति शुद्ध अवधि मन परिचारा। ओ दीक्षा लीनी संग बहुराजा, दीक्षा लीनी संग बहुराजा। कच्छ और महाकच्छ समाजा, कच्छ और महाकच्छ समाजा। ओ भूख प्यास नहीं सहे, भूख प्यास जब सह नहीं पावा, भव क्षोभ मन अति अकुलावा। भगवान तो 6 महीने का उपवास कर कर बैठ गए, लेकिन जो 4000 राजा बैठ गए ना, देखा देखी, सुविधाएं ना मिले तो संन्यास डामाडोल होने लगता है। ये बाहर के सन्यासी है। अच्छा मिले तो कोई बात नहीं, बुरा मिले तो कोई बात नहीं। आज तुम्हारे शहर में है, अच्छा रूम मिला है, हम उसी आनंद से रात गुजारते हैं। कल बिहार करते हैं, टूटा स्कूल मिलता है, हम उसी आनंद से रात गुजारा करते हैं। भोजन मिले तो आनंद है, और ना मिले तो आनंद है। ये भीतर का सन्यास है। भूखे प्यास की चिंता, बहिर्लिंगी, द्रव्यलिंगी, मिथ्या दृष्टि, क्षुधा रोग नाश करने आया है, भूख प्यास की चिंता करता है। बहन छूटी, पत्नी छूटे, सब छूट गए, तो कुछ ने कहा ऐसा करो कि चलो वापिस चलते हैं, छोड़ो छाड़ो ये सब। कई लौट जाते हैं ना। ऐसे भी लोग हैं जिनकी 3-3, 4-4 बार दीक्षा हो रही है, समाज पूज रही है, उनको ध्यान रखना है। ये बच्चों का खेल नहीं कि जब खिलौना लिया, खेला, तोड़ दिया, फिर ले लिया, फिर खेला, फिर तोड़ दिया। मुनि बनना कोई खेल नहीं है। बच्चों का तेल निकल जाता है। अच्छों का जुबान से बातें करना अलग है, और मुनि धर्म को जीना, और वो भी मुनि धर्म जीना ही नहीं, आनंद के साथ जीना।
और भी ज्यादा कठिन है। लोग आते हैं, महाराज आपकी तबीयत कैसी है? धत तेरे की, हम कोई देह में जीते हैं क्या? तबीयत कैसी है? देह अपना काम करती है, हम अपने आनंद में जिया करते हैं। देह तो नश्वर है, एक एक रोम में हजारों हजारों बीमारियां हैं। क्या सोचते हो कि अगले साल बीमारी ठीक हो जाएगी? जिंदगी नहीं होगी, एक ठीक होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी। इन रोगों के बीच भोग धारण करना है या योग धारण करना है? रोग की परवाह करने वाले योगी नहीं बन पाते हैं, ध्यान रखना। ये कौन सा रोग है शरीर का? ये मार्ग तो जन्म जरा मृत्यु रोग के विनाश का है। किस शरीर की सामर्थ्य को देखते हैं? नहीं मेरे भाई, हम बीमारी में भी आनंदित रहते हैं और हम स्वस्थ में। लोग हमसे पूछते हैं आपका रत्नात्रय कैसा है? धत तेरे की, तू क्या रत्नात्रय पूछ रहा? जानता तक तो है नहीं रत्नात्रय क्या होता है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? जैसे तू डॉक्टर हो, खुद का तो संभल नहीं रहा, हमारे बारे में पूछ रहा है। हम क्या बताएंगे हमारा स्वास्थ्य कैसा है? जो स्व में स्थित है वो हमेशा स्वस्थ हुआ करता है। ऐसे पूछते आपका आहार कैसा हुआ? एक गिलास तो कभी जिंदगी दिया नहीं है, बातें करता आहार कैसा हुआ। ऐसा लगता है ना कि जैसे पेशेंट डॉक्टर से पूछ रहा तुम्हारी तबीयत ठीक है, खुद तो पेशेंट बना घूम रहा है। नहीं पूछना कभी मुनियों से रत्नात्रय, नहीं पूछना कभी मुनियों से स्वास्थ्य। क्या पूछना? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, आचार्य अपने शिष्यों से पूछता है कि मैंने तुझे रत्नात्रय दिया था वो कैसा है? तुम पूछे तुमने दिया क्या है हमको? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।